अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं संडे स्पेशल मूली के पराठों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे ना ही आपके पराठे फटेंगे और बहुत ही खस्ता और मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद मूलियाँ ली हैं। इनके हम छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इन्हें वॉश कर लिया था। अब हम इसे क्रश कर लेंगे। यहाँ पे मूलियाँ अच्छे से क्रश हो चुकी हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि मूलियों का पानी अच्छे से निकल जाए। नमक हमने इसलिए डाला है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम मूलियों का पानी अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए निकाल लेंगे। आप इसे किसी मलमल के कपड़े में डाल के भी अच्छे से निचोड़ सकते हैं। मूलियों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसी से हमारे पराठों की स्टफिंग अच्छी बनेगी। इसी तरह मैं तमाम पानी निकाल लूँगी। यहाँ पे पानी अलग हो चुका है और मूलियाँ रेडी हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जिस 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी शामिल किया था, और 1/4 ही दादर मिर्च शामिल करेंगे और 1/4 अजवाइन, और इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा भी शामिल किया था। इसके बाद इसमें धनिया शामिल करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून आटा, नॉर्मल जो आटा घर में यूज़ होता है वो शामिल किया है। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ही टिप है जिससे आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा, क्योंकि आप मूली का पानी जितने अच्छे से निचोड़ लें, लेकिन जैसे ही इसमें आप मसाले ऐड करेंगे ये फिर नरम होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप 2 टेबलस्पून आटा या बेसन का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा और बहुत अच्छे से बनेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और उनकी छोटी सी रोटी बेल लेंगे। मुझे तो स्टफिंग वाला पराठा बनाना इसी तरह ही आसान लगता है। दोनों पेड़ों को बेल लिया है। अब इसमें हम स्टफिंग ऐड करेंगे और उसे अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद दूसरे रोटी को उठा के उसके ऊपर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता किनारों को प्रेस करते जाएंगे। बहुत आराम से ये चिपक जाती है। इसके बाद खुश्क आटा लगा के थोड़ा सा बेल लेंगे। तवा मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। रोटी बेलने के बाद इसको तवे पे डालेंगे और जब एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस पर घी लगाएंगे। जब रोटी की दोनों साइडें हल्की सी पक जाएं, फिर इस पे घी लगाएं। इससे पराठा बहुत क्रिस्पी बनता है और फूला फूला भी बनता है। जब एक साइड अच्छे से पक जाए फिर दूसरी साइड चेंज करें। आजकल मूलियों का मौसम है तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मूली के पराठे बनाएं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।